गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज जी आप कोलीगेटिव प्रॉपर्टी जी शुरू की हुई सी जिसे एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कल की प्रॉपर्टी। हुण आप नैक्सट प्रॉपर्टी जी करनी है वो है डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रैशन मैंने हुंदा घटना, जिद्दां आप एलीवेशन किया मतलब हुंदा बधना, डिप्रैशन का मतलब की हुंदा घटना। सो फ्रीजिंग पॉइंट जिहड़ा हैगा वो घट जांदा आ, कदों घट जांदा, किवें घट जांदा, ये आपां स्टडी करना। ये है सैकेंड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। शुरू करने तो पहला रजी आपां नूं फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी आ कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट की हुंदा, जिहनूं पंजाबी च असीं बोलदे हां जमाव दरजा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उबाल दरजा हुंदा ते फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा जमाव दरजा। कोई भी लिक्विड आ वो फ्रीज करदा, वो जमदा आ, किहड़े टैंपरेचर ते वो फ्रीज करदा, जमना शुरू करदा आ, उस टैंपरेचर नूं आपां ओहदा फ्रीजिंग पॉइंट बोलदे हां। ठीक है, हुण फ्रीजिंग पॉइंट सानूं किद्दां पता लगूगा कि कोई लिक्विड किहड़े टैंपरेचर ते जिहड़ा हैगा फ्रीज करना शुरू करदा। तां इह ध्यान च रखना रहे, मान लो अपने कोई प्योर लिक्विड आ जिद्दां मैं बना रही हां, ठीक है, और ये प्योर लिक्विड ने काहदे च बदलना रहे, सॉलिड दे विच चेंज करना है। सपोज आपां की ले लिया, लिक्विड ले लिया, आ की ले लिया आपां, लिक्विड तो की बनना है, सॉलिड बनना, यानी कि उन्हें जमना है, लिक्विड कन्वर्ट होएगा सॉलिड दे विच। एक इस तरह का पॉइंट आएगा ग्राफ दे विच, कर्व आएगा, जिस पॉइंट दे उत्ते ये दोनों फेज जिहड़े इक्विलिब्रियम च आ जांदे आ, उस पॉइंट दे नूं असीं लिक्विड दा फ्रीजिंग पॉइंट गिणदे आ, जिस पॉइंट दे उत्ते सॉलिड फेज ते लिक्विड फेज। ठीक है, सॉलिड मतलब आही लिक्विड काहदे च कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड दे विच। तां जिथे लिक्विड ते सॉलिड फेज जदों बनने शुरू हो जाते हैं, जदों दोनों इक्विलिब्रियम च आ जाते हैं, उस वक्त उस टैंपरेचर ते उस पॉइंट नूं असीं गिणदे आ किसी भी लिक्विड दा फ्रीजिंग पॉइंट। हुण ये दोनों इक्विलिब्रियम च कदों आउणगे, ये दोनों इक्विलिब्रियम च उदों आउणगे जदों इन्हां दोवां दा वेपर प्रेशर की हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट को असीं डिफाइन करांगे कि इदां दा टैंपरेचर आएगा एक, जदों एक पॉइंट आएगा जिहदे उत्ते जिहड़ा लिक्विड सॉलिड बन रहा सी, ये दोनों इक्विलिब्रियम च आ जाणगे और इन्हां दोहां दे वेपर प्रेशर की हो जाणगे, सेम हो जाणगे। उस वक्त उस टैंपरेचर को असीं इस लिक्विड दा फ्रीजिंग पॉइंट कहने आ। ठीक है राजे, सो फ्रीजिंग पॉइंट आपां जिहड़ा चैक कर रहे हैं डिप्रेशन कदों आंदी आ। हुण मैं तुहानूं एक मेन गल समझा चुकी हाँ कि अपने कोल दो तरह दीयां चीज़ां होंदियां, एक नूं असीं प्योर सॉल्वेंट कहने आ, जिहदे च असीं कोई चीज़ मिक्स नहीं करते, वो प्योर हुंदा। और ये मैं प्योर सॉल्वेंट दा बनाया, जिद्दां पानी जमदा आ, तां पानी उस टैंपरेचर के उत्ते जदों पानी बर्फ च कन्वर्ट करदा आ, एक पॉइंट इदां दा आएगा, टैंपरेचर इदां दा आएगा जिहदे विच पानी ते उह तों बनन वाली जिहड़ी बर्फ हैगी है दोनों इक्विलिब्रियम च आ जांदे और दोनों दा वेपर प्रेशर की बनदा, सेम बनदा। उस पॉइंट नूं असीं पानी दा जिहड़ा जमाव दर्जा कहने आ, यानी 0 डिग्री सैल्सियस ते कम होएगा। हुण ये हो गया प्योर दा केस, एक हो गया प्योर सॉल्वेंट। दूजा आपां सोल्यूशन इदां दा लैंदे आ जिहदे विच असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिंदे आ। हुण नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुहानूं भी पता आ, आपां बार-बार पढ़ चुके हैं कि जदों भी असीं किसी लिक्विड दे विच, किसी सोल्यूशन प्योर दे विच, मान लो प्योर वाटर सी, मैं इहदे विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगी तां वेपर्स की गिनती की हो जाती है जी, घट जाती है और वेपर प्रेशर घट जाता। उसका कारण भी तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पावांगे वो सरफेस ते आ जाएगा, वो लिक्विड नूं भी वेपर्स नहीं बना दिंदा, उहदे विच भी रुकावट पांदा है, जिहदे नाल टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन दा की है पहला नालों घट जांदा, पहला नालों वेपर प्रेशर जिहड़ा हैगा वो डिक्रीज हो जांदा है। ठीक है, सो आपां डिप्रेशन की प्रॉपर्टी जिहड़ी आ उसे सोल्यूशन च पढ़ांगे जिहदे विच असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पा चुके हैं, उहदे नाल उहदा वेपर प्रेशर की हो चुकिया, घट चुकिया। हुण उहदा फ्रीजिंग पॉइंट भी की हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। जिहड़ी पहली प्रॉपर्टी आपां कीती सी वो सीगी एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उहदे विच असीं देखिया सीगा जदों असीं प्योर दे विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पाया सी तां बॉइलिंग पॉइंट की हो गया सी राजे, वध गया सीगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया सीगा और उन्होंने वेपर प्रेशर नूं वधाउण दे लई सानूं बॉयल ज़्यादा करना पै गया, तो बॉइलिंग पॉइंट की हो गया, एलीवेट हो गया। सो केस सेम रखांगे आपां, एक सोल्यूशन का ही केस पढ़ रहे हैं जिहदे विच असीं की पा चुके हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पा चुके हैं। हुण असीं ये चैक करते हैं कि जदों असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पाने आ, कल असीं ये कीता सी कि बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा सोल्यूशन दा वध जांदा प्योर नालों, लेकिन अज असीं ये प्रॉपर्टी पढ़न जा रहे हैं कि जदों असीं कोई सोल्यूशन इदां दा लैंदे आ जिहदे विच असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पा चुके हैं तां उहदा जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट आ वो प्योर सॉल्वेंट तो घट जांदा है। क्लीयर? हुण आ ग्राफ मैं
ग्राफ के राही आप समझांगे। आप वेपर प्रेशर लिया, आ टैंपरेचर लिया, आप ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये ग्राफ मैंने प्योर सॉल्वेंट का ड्रॉ किया है। प्योर सॉल्वेंट समझ गए ना, वाटर ही समझ लो तुसी, वो प्योर हैगा। प्योर सॉल्वेंट दे विच आ मैं लिक्विड फेज बना लिया रजे, आ केड़ा बना लिया, वो तो की बन रहा, सॉलिड बन रहा। और जिस टैंपरेचर ते बन रहा आ ओनू असीं ओहदा की गिन लिया, फ्रीजिंग पॉइंट। और इनू असीं T0 कादे नाल लिखिया, F दे नाल लिखिया, क्योंकि वो प्योर दा आ, इहदे विच कुछ भी ऐड नहीं कीता आपां। ठीक है, हुण असीं एक होर सोल्यूशन लवांगे जिहदे विच असीं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर चुके हां। उहदा ग्राफ किदां दा बनेगा? उहदा ग्राफ इहदे बराबर तां बन नहीं सकदा, क्योंकि इहदे वेपर्स ज़्यादा बनदे आ, इहदा वेपर प्रेशर ज़्यादा प्योर दा, उहदा वेपर प्रेशर घट जांदा, तो उहदा ग्राफ नीचे बनाना पैंदा आपां नूं। ठीक है, सो इहदा ग्राफ इहदे नालों की बनेगा राजे, थल्ले बनेगा और इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ इस तरह जाते जाते इत्थे टच करेगा। ठीक है, सो इहनूं असीं होर भी अगे बढ़ा सकते हैं। आ ग्राफ साडे किहदा बन गया? सोल्यूशन दा। सोल्यूशन दे विच आ साडा सोल्यूशन आ, यानी लिक्विड आ। ठीक है, और यही सोल्यूशन जमना शुरू हो गया, इत्थे की बनना शुरू हो गया? सॉलिड बनना शुरू हो गया। साडे दो फेज अलग हो गए। आपां यही कहा सी भी उस पॉइंट ते कोई चीज़ फ्रीज होंदी है जदों दोनों फेज जिहड़े इक्विलिब्रियम च आ जांदे आ और दोनों दा वेपर प्रेशर की है सेम हो जांदा। हुण आपां आ सोल्यूशन आ और आ फ्रीज होण लग गया। ये पॉइंट एक इदां दा आया जिथे ग्राफ टच किया, उस पॉइंट ते दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। इस पॉइंट ते साडा सोल्यूशन फ्रीज होना शुरू होएगा और इस टैंपरेचर को असीं लिखांगे TF। ठीक है, हुण देखो इधरले पासे जांदे हुए टैंपरेचर की हो रहा है? बढ़ रहा है। बद दे विच मोरे कौन आ गया? T0F। ਇਹਦਾ मतलब प्योर सॉल्वेंट का जिहड़ा जमाव दर्जा होएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा और जिहड़ा सोल्यूशन का देखो घट गया ना, ये पीछे आ गया ग्राफ के विच। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट की हो गया, यानी कि जो इधर टैंपरेचर बढ़ रहा है 100, 50, 100, 150, 200, 300 इदा बढ़ रहा है, तो यदा ज़्यादा हो गया और सोल्यूशन का की हो गया? घट गया। सो मेन गल आपां ये सीखनी है कि जो भी असीं सोल्यूशन दे विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, पहला तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता, उसका वेपर प्रेशर घटन तो बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी की हो जाता है राजे? डिप्रेस हो जाता। इस प्रॉपर्टी को असीं बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिहड़ी कल कीती सी उहदे विच बॉइलिंग पॉइंट पढ़िया सी, वो असीं किहा सी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, वो भी मैं रिवाइज करा दिंदी हां तुहानूं क्यों बढ़ जाता, क्योंकि जदों आपां सोल्यूशन च नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पाता वेपर प्रेशर की हो गया? घट गया। हुण तुहाडे सोल्यूशन ने बॉयल कदों करना सीगा? जदों उहदा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुंदा, पर वो तो होया नहीं क्योंकि वेपर्स घट गए। सो वेपर्स नूं होर वधाउण लई आपां नूं उहनूं ज़्यादा गर्म करना पिया, जिहदे करके साडे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की हो गया ज़्यादा। सो ये दो गल्लां तुसीं याद रखनियां कि जदों भी असीं किसी सोल्यूशन च नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पा दिंदे हां तां उहदा बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा एलीवेट कर जांदा, वध जांदा आ प्योर नालों, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उहदा की हो जांदा राजे? डिप्रेस हो जांदा, प्योर दे नालों की हो जाता? घट जाता आ। इहदा भी सानूं इहनूं असीं प्रॉपर्टी नूं बोलदे आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन कढना होवे तां फिर आपां नूं डिफरेंस देखना पेगा। डिफरेंस आपां नोट करांगे डेल्टा TF। डेल्टा TF जिहड़ी अपने कोल T0F ज़्यादा होएगी माइनस TF के बराबर होएगा, इसनूं असीं बोलदे आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि हुण ग्राफ भी तुहानूं क्लीयर हो गया ना किस ढंग दे नाल असीं बनाना। सो आ डिफरेंस जे आपां नोट करांगे भी कितना जिहड़ा हैगा घट गया, उहनूं असीं बोलांगे डेल्टा TF। इट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, असीं नोट करना होगा। सोल्यूशन का घट गया, सॉल्वेंट प्योर का ज़्यादा आएगा। हुण एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिहड़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ। इहनूं असीं कॉलीगेटिव के अंडर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जिदा TB आपां कीती सी ना मोलैलिटी, उसी तरह TF लिखांगे हुण आपां TB की जगह, क्योंकि हुण असीं फ्रीजिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं। TB च असीं बॉइलिंग पॉइंट यूज किया सीगा। सो TF जिहड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किहदे होएगा? मोलैलिटी। हुण मोलैलिटी की हुंदी है? मोलैलिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स नाल जुड़ी हुई है तो इट मीनस वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मोल्स किहदे आ? सोल्यूट दे हैगे आ। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दी आपां डेफिनेशन ये लिखते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी नूं कहा जाता जिहड़ी कि नंबर ऑफ मोल्स ते डिपेंड करती है सोल्यूट दे, पर उहदी नेचर या उहदे फोर्सेस ते डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हुण जिहड़ी ये प्रॉपर्टी है ये भी मोलैलिटी ते डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ते डिपेंड कर रही है। सो इहनूं असीं की नाम देंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हुण आपां प्रोपोर्शनल हटा के न्यूमेरिकल लई फार्मूला ड्राइव करांगे तां इत्थे K लगावांगे, KF लगा सकते हैं। सो KF की होएगा साडे कोल? ये हो गया अपने कोल जिहड़ा हैगा डिप्रेशन इन
पॉइंट जिहड़ा हैगा डिप्रैशन का कॉन्सटेंट हो गया। अपने कोल एक तरह का डिप्रैशन जिहड़ा हैगा कॉन्सटेंट की तरह आपां यूज करते हैं और इहनूं असीं डिफाइन कर सकते हैं अगर मोलैलिटी एक लै ली जाए जिद्दां आपां पहलां कीता सीगा। अगर M1 होवे तां डेल्टा TF किहदे बराबर निकल आएगा KF दे। सो इत्थों क्लीयर हो जाएगा कि अगर किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी एक होवे, एक का मतलब की आ, हुण मोलैलिटी की डेफिनेशन की आ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वड इन 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना हुंदा, उत्ते मोल्स लेने आ। तां जदों 1 ग्राम मोल्स डिसॉल्व होणगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट दे विच, उस वक्त सोल्यूशन कितना बनेगा 1 मोलर। सो जदों मोलैलिटी एक होएगी उस वक्त KF किहदे बराबर निकलेगी डेल्टा TF के बराबर आ जाएगी। और इनू असीं न्यूमेरिकल के पर्पस लई जिहड़ी है फार्मूला ड्राइव कर लांगे। किद्दां बना सकदे ने जी आपां इत्थों ही लै लेना फार्मूला। सो ये आपां ड्राइव कर लिया हुण कि डेल्टा TF जिहड़ा हैगा वो बराबर है KF गुणा मोलैलिटी। तुसीं मोलैलिटी की टर्म नूं खोलोगे तो फार्मूला ड्राइव होएगा, यानी हुण आपां करांगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट दा आपां इस मैथड नाल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिद्दां MB की कैलकुलेशन। हुण तुहानूं वेट ते मोलर मास दे ना सिंबल क्लीयर होने चाहिए कि आपां फटाफट यूज कर लईए। मैं लिख के दसदी तुहानूं WP जिहड़ा B अखर है तुसीं ये कादे वास्ते यूज करदे हो सोल्यूट वास्ते। इहनूं कहंदे आ वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट। WA ये की हुंदा राजे वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर असीं वर्ड यूज करदे आ MB ये तुहाडे कोल होएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट दा होएगा। MA इहनूं तुसीं यूज करोगे मोलर मास सॉल्वेंट दा। सो ये टर्म्स नूं आपां यूज करके फार्मूला ड्राइव करांगे। हुण अपने कोल फार्मूला आ गया राजे डेल्टा TF बराबर KF गुणा मोलैलिटी। मोलैलिटी नूं असीं खोल के लिखना है तो किद्दां लिखांगे। हुण मोलैलिटी की हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स उत्ते लिखने आपां ने, नीचे की लेना वेट ऑफ सॉल्वेंट गुणा 1000 असीं करदे क्योंकि वेट आपां ग्राम च लैने आ। जे असीं किलोग्राम च लईए फिर 1000 नाल उपर गुणा करन दी लोड़ नहीं हुंदी, पर जे ग्राम च लेना फिर करना पैना और असीं लेना ग्राम च हुंदा। सो उपर की लेना हुंदा राजे मोल्स लेने आ, नीचे की लेना आपां ने वेट ऑफ सॉल्वेंट ते उपर गुणा किन्ने नाल कर देनी 1000। बस इनू खोल लो, ये बन गया KF गुणा मोल्स किद्दां बनाइंदे आ मोल्स ने। इत्थों देख लो WP नू MB नाल डिवाइड करो मोल्स बन गए। गिवन वेट ऊपर डिवाइडेड बाय MB ये बन गए। हुण वेट ऑफ सॉल्वेंट किनू लाओगे WA नू। वेट ते आपां लेना ही W आ, ठीक है राजे। MA की सानू जरूरत नहीं पएगी इस फार्मूले च क्योंकि नीचे कल्ला वेट ही लेना तुसीं, ऊपर किन्ने नाल मल्टीप्लाई कर दो 1000 नाल। सो इस फार्मूले की हेल्प दे नाल आपां राजे की कैलकुलेट कर सकते हैं। आपां इस फार्मूले की हेल्प दे नाल मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिहड़ा है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण KF की वैल्यू भी की होगी, जिहड़े प्योर सॉल्वेंट है वो फिक्स होंदी है। हुण पानी का जिहड़ा 0 डिग्री ते जमदा तां कैलविन च बदलोगे 273 जीरो च प्लस करोगे 273 कैलविन आएगा। इहदा फ्रीजिंग पॉइंट वो चेंज नहीं होंदा, यानी जिहड़ा भी प्योर सॉल्वेंट होगा उहदा बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होंदा, उहदा जिहड़ा कांस्टेंट होंदा ते फ्रीजिंग पॉइंट भी की है कांस्टेंट। सो KF की वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगी अपने को। बाकी आपां आ जिहड़ा हैगा भर के वैल्यू इत्थों जो चीज़ कढनी होवे वो आपां ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हैं। हुण इस तो बाद आपां न्यूमेरिकल्स करने आ। न्यूमेरिकल्स तो पहला दो छोटे क्वेश्चंस होर दस दवां तुहानूं। एक क्वेश्चन आएगा तुहानूं व्हाट आर एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, ठीक है। ये मैं भेज देने क्वेश्चन तुसीं कर लेने ने। आपां फार्मूला लिखिया रहन देने क्योंकि आपां यूज करांगे, क्लीयर। नहीं तो आपां चलो फिर दोबारा लिख लांगे। सो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन राजे किहड़े हुंदे आ। हुण प्रॉब्लम आंदी है एक फिर छोटा क्वेश्चन पुछदे आ। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हुंदे आ जिहड़े फ्रीजिंग पॉइंट नूं घटा दिंदे आ, रोकदे आ, किसी चीज़ नूं फ्रीज होण तो जमण तो रोकदे आ। उत्थे सानूं सॉल्यूशन यूज करने पैंदे आ, उन्हां नूं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहंदे आ। जिद्दां मैं एग्जांपल दे के दसदी आ, मान लो आपां जिहड़े व्हीकल्स हुंदे आ उहदे विच वाटर यूज करदे आ, रेਡੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ है ना पानी पाने आ। हुण मान लो भी किसी इदां दी थां ते गड्डी चलानी पवे जिथे ठंड बहुत आ ते जिथे टैंपरेचर जिहड़ा 0 डिग्री ते आ गया। हुण आपां नूं पता भी पानी ने 0 डिग्री ते जम जाना है ना। पानी जिहड़ा आ ਉਹਦਾ फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी ने 0 डिग्री ते की हो जाना फ्रीज हो जाना, तो गड्डी चलनी है नहीं गा, पानी जम जाना है, बर्फ बन जानी है। ਉਹਨੂੰ रोकने ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ यूज करते हैं।
एंटी फ्रीज सोल्यूशन का काम की होगा, एंटी फ्रीज सोल्यूशन की करनगे, ਇਹ अपने पानी का जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट आ उहनूं घटा देणगे कि पानी 0 ते नहीं जमूगा। हुण पानी 0 तो भी थल्ले टैंपरेचर ते जमूगा, तो अगर टैंपरेचर 0 डिग्री रहूगा तो पानी पानी रहूगा। सो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट नूं की कर देंदे आ, डिक्रीज कर देंदे आ। इदां दे सोल्यूशन नूं असीं एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकोल जिहड़ा पानी च पाया जाता जदों गड्डियां नूं असीं ठंडे इलाके च चलाउणा हुंदा जिथे टैंपरेचर 0 तक रहिंदा, तो अगर टैंपरेचर 0 तक रहूगा तो फिर पानी जिहड़ा वो नहीं जमेगा, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाता, लो हो जाता। हाँ, जिन्ना तुसीं लो करना चाहते हो उन्ना तुसीं एंटी फ्रीज सोल्यूशन विच पाई चलो, उन्ना लो हुंदा जाऊगा, उन्नी देर तक पानी जिहड़ा वो बर्फ च कन्वर्ट नहीं होएगा। ऐसे तरीके होर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड नूं आपां सड़क ते जम्मी बर्फ नूं पिघलाउण लई वरतदे हां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड नमक हुंदा रजे और कैल्शियम क्लोराइड आपां इन्हां नूं पानी सड़कां ते जम्मी बर्फ नूं पिघलाउण दे लई इन्हां दी वरतों कीती जांदी है। इह क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह के साडे एंटी फ्रीज सोल्यूशन का काम करते हैं। ये भी जिहड़ा पानी बर्फ जम रही है उस पानी के फ्रीजिंग पॉइंट नूं की करते हैं, डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, जिहदे करके 0 डिग्री ते पानी फिर जमदा नहीं है, बल्कि बर्फ जिहड़ी वो पिघलनी शुरू हो जाती है। पानी का जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट आ लो हो जाता तो उन्नी टैंपरेचर ते पानी फिर बर्फ च कन्वर्ट नहीं करता, उल्टा जिहड़ी जमी बर्फ आ वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। सो सड़कों पर अगर बर्फ जम जाती है तो वो अपन क्वेश्चन आ सकता इन्हां दी वरतों क्यों की जाती है, क्योंकि ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट नूं की करते हैं, डिक्रीज कर देंगे हैं। सो ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन तुसीं ऐड कर लो। हुण मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हाँ। मैं हुण चीज़ां बोलूँगी तो तुसीं भर के ना कैलकुलेशन खुद करियो। आपां सिर्फ इहदे विच मैं तुहानूं हिंट दूँगी तो आंसर तुसीं जिहड़े होणगे वो खुद कैलकुलेट करने आ। सो पहला न्यूमेरिकल हैगा 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ये है फार्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का। इहदा तुहानूं वेट दिता, जदों ये दिता हुंदा ना जिस इहनूं सल्यूट कहंदे आ 45 ग्राम, तो इहनूं इदां लिख लेना तुसीं WB 45 ग्राम। ठीक है जी। और होर की दिता आपां नूं, इट इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। इनू काहदे च मिक्स किया आपां ने 600 ग्राम पानी। इहदा मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट उन्होंने WA लिख लो, कितना हो गया 600 ग्राम्स पानी के विच पाता। कैलकुलेट करो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जो डिप्रेशन अखर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब की कैलकुलेट करनी रहे तुसी डेल्टा TF। एक तो ये करनी आ, दूजा तुहानूं दिता है फ्रीजिंग पॉइंट जिहड़ा वाटर दा आ वो हैगा आपां नूं KF की वैल्यू दित्ती आ 1.86। KF की वैल्यू यूज करनी आपां 1.86। इस सोल्यूशन के वास्ते जिहड़ा हैगा अपने कोल KF की वैल्यू जिहड़ी हैगी आ वाटर की वो है 1.86। हुण देखो कितना कैलकुलेट करोगे। सब तो पहले आपां नूं पता आपां फार्मूला लिखो डेल्टा TF इज इक्वल टू मोल्स बना लो WB ओवर MB नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट गुना ऊपर 1000। आई फार्मूला यूज करना। हुण सारियां चीज़ां देखो तुहाडे कोल हैगियां, तुसीं फिल करके कढ सकदे आ। सिर्फ आ तुसीं कढना आ वो तुसीं फार्मूले तो कढ लो। MB किद्दां कढोगे, इत्थे कढ के रख लो। MB इज इक्वल टू 12 गुना 2 प्लस 6 16 गुना 2। देखो कितना बन गया 12 गुना 24 प्लस 6 प्लस 32। ये आ गया 10 2 5 62। सो मोलर मास इस वक्त तुहाडे कोल कितना निकलेगा 62 यूज करोगे तुसी। बाकी इहदे विच आपां फिल नहीं करना। हुण फिल कर लो WB कितना हो गया राजे 45 डिवाइडेड किन्ने नाल करना 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 हो गया गुना ऊपर कितना करना 1000 ते इत्थे KF की वैल्यू लगानी है। सो मोरे आपां डेल्टा TF इज इक्वल टू इत्थे KF की वैल्यू भी भरो 1.86। लो जी इहदी कैलकुलेशन करके तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट न्यूमेरिकल आ सॉल्व हो जाएगा। तुहाडे कोल डेल्टा TF जिहड़ा है 2.25 केल्विन निकलेगा। यह तुसी मैच कर लेना। हुण आपां नूं पुछिया की सीगा कड्ढण वास्ते फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपां कढ दिता। सैकेंड आपां नूं पुछिया 2 चीज़ां पुछियां फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी एक तो डेल्टा TF कड्ढो, एक कल्ली TF भी कड्ढो, वो सीधी निकल जाती है क्योंकि डेल्टा TF का फार्मूला आपां नूं पता कि T0F माइनस की हुंदा TF। हुण आपां की कड्ढनी आ
TF, ठीक है। इनू इधर ले आओ तो T0F दे विचों माइनस की कर दो डेल्टा TF नू माइनस कर दो। सो T0 TF आपां इधर ले गए प्लस दे विच और जिहड़ी ए वाली हैगी है ये आपां T0F इधर रख ली, ये आ गई अपने कोल माइनस करके। हाँ जी, हुण आपां किद्दां कढांगे सोल्यूशन दा दसो किद्दां कढांगे। हुण T0F ये किहदा फ्रीजिंग पॉइंट आ पानी का, क्योंकि आपां किहड़ा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं KF वैल्यू एक आदी पानी दी है ना, सो पानी च घोलिया होया इहनू। सो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हुण आपां नूं दित्ता नहींगा, ये तुसीं खुद लेना होएगा। जे तुसीं प्योर लेना ना उदा तां 0 डिग्री हुंदा 273 प्लस करो ते 273 भी तुसीं लिख सकदे आ, पर जे एग्जैक्ट लेना रहे फिर 273.15 हुंदा पूरा सही। आ हुंदा तुहाडा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF तुसीं 2.25 इथों कढ ही लओगे तां आंसर तुहाडा की निकल आएगा TF जिहड़ी है तुसीं कैलकुलेट करोगे 270.90 केल्विन का आंसर आएगा। हो गया क्लियर। सो इस तरह के न्यूमेरिकल जिहड़े सिंपल जे अपने कोल आउणगे सॉल्व करने और आपां ये डायरैक्ट जिहड़े सॉल्व कर लांगे। सो ये हो गया तुहाडा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ मैं करवाऊंगी, बाकी ਜਿਹੜੇ हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ प्रॉपर्टी फिर ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ न्यूमेरिकल ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ਹੁਣ कंपाउंड मतलब कोई दिता है WB ग्राम च दिता 0.643 ग्राम, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੋल्यूट ही होना। टू 50 ml ऑफ बेंजीन, इनू वॉल्यूम जिहड़ा है सॉल्वेंट दा 50 ml च घोलिया गया आ, वो है बेंजीन H पाता, नाल आपां नूं डेंसिटी देती 0.879, ये है डेंसिटी, ठीक है जी। डेंसिटी तो बाद लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया लोअर हो गया TF ते T0F दोनों दे दिया आपां नूं, किन्ने तो किन्ने घट गया रजे 5.51 सीगा ते 5.03 रह गया। पहला 5.51 सी प्योर दा, हुण 5 पॉइंट कितना रह गया 03, डिप्रेस हो गया। KF फॉर बेंजीन इज 5.12, नाल सानू की दे दित्ती है KF दी वैल्यू 5.12। हुण असीं की कढना है कैलकुलेट द मोलर मास, तुसीं की कैलकुलेट करोगे MP। लो जी, सब तो पहला ने तो की कढ लोगे तुसीं डेल्टा TF, वो तुहानू पता है T0F माइनस TF निकल गई। जदों तुहाडे कोल ये आ जाऊगी फिर तुहानू आ वॉल्यूम ते डेंसिटी दित्ती आ चीज एक आदि है रजे सॉल्वेंट बेंजीन दी आ, साडी नहीं हैगी। तो बेंजीन दे विचों तुसीं वेट कढ सकदे आ, वेट नहीं तुहानू दित्ता तां आपां फार्मूला लगाओ, जदों डेंसिटी दित्ती होवे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपां डेंसिटी नू 0.879 नू 50 दे नाल गुणा करिए आपां WA कढ सकदे आ। मास दा मतलब की कढोगे तुसीं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो नहीं तुहानू दित्ता होया, वो तुसीं आ दो वैल्यू तो कढोगे। ये सॉल्वेंट दीयां वैल्यूज है, बेंजीन दीयां वैल्यूज है, बेंजीन दा ही वॉल्यूम, बेंजीन दी डेंसिटी, डेंसिटी तो की कढ लो मास, मास नू की लिख लो WA। सो ये तुहाडा बेंजीन दा निकल जाएगा रजे, और ये थोड़ा निकल के 43.95 आएगा भरा। जदों ये निकल गया गुणा करके फिर सानू फार्मूले च फिल करना देखो इजी हो गया। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू WB ओवर MB, नीचे WA ऊपर 1000। हुण तुसीं देख लो भी MB कढ सकदे हैं ना। हुण बाकी चीज़ां देखो हैगियां तुहाडे कोल, डेल्टा TF तुसीं माइनस करके कढ लैणी, KF की वैल्यू 5.12 दित्ती हुई आ, WB 0.643 आ, MB तुसी कढनी है 1000, WA तुसी 43.95 निकाल लिया आ। हुण तुसी इत्थों MB की कैलकुलेशन करनी है, 156.06 तुहाडी MB आनी चाहिए है, 156.06। सो ये आंसर तुहाडा निकल जाएगा। बस सिर्फ तुसी पुट ध्यान नाल कर लेना चीज़ां नूं, जिद्दां मैं दस्सिया जदों MB कढनी होगी ना, MB दे नाल दी चीज़ां नीचे आ जांदियां, KF ऊपर आ जाऊगा, WB ऊपर आ गया, 1000 ऊपर आ गया, डेल्टा TF हेठां चला गया, WA नीचे चल गया। तो तुसी बस फिल कर दिया। हुण KF 5.12 भर लियो, WB 0.643 भर लियो, 1000 भर लियो, क्योंकि कई बच्चों का सॉल्व नहीं होया। आ तुसी डिफरेंस कढ लियो कितना आया, तुसी भर के
WA 43 पॉइंट कितनी भर ली हो 95, ਜਿਹੜਾ घटा के ਤੁਹਾਡਾ डिफरेंस भी आऊगा 0.48 आंदा है। लो जी ठीक है जी। सो आ सॉल्व करके ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ निकल जाएगा। सो कहने का मतलब चीज़ तो जी सिंपल जी होंगी है, पर यह कि न्यूमेरिकल पक्का पेपर का और ये तो 100% जो न्यूमेरिकल्स है आने ही आने हैं। तुम चाहो स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो मैं तुमको सॉल्व करके भेजी जा रही हाँ, मतलब सॉल्व वाला पेज ही भेज दी हाँ। तो तुम ये न्यूमेरिकल जो आसानी के नाल और बड़े इंटरस्ट नाल बच्चे कढ़ते हैं, और ये वाले न्यूमेरिकल ना बच्चे नंबर पूरे लेंगे आ, क्योंकि उन्होंने पता भी ये गलती होने के चांस नहीं है। आप प्रॉपर्टीज ही लानी है, वो वैल्यू भरी जानी है, मोलैलिटी कढ़ लेनी तो वो वैल्यूज असी यूज करनी है। सो ये न्यूमेरिकल जो पूरे नंबर तो आते हैं। हुण ये तो अपनी प्रैक्टिस जी वो बंद करो। नैक्सट न्यूमेरिकल अगला है राजे, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन 4.90, ये दी आपानू KF की वैल्यू आ गई ना 4.90। सेलेनियम एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर ऑफ SeX टाइप, ये थोड़ा लग जाए न्यूमेरिकल आ, ये भी उदा का तुसी मोलर मास पहले कैलकुलेट करके ना SeX के फार्मूले तो X की वैल्यू कढ़नी है, यह भी तुम आ जानी जो मोलर मास निकलूगा उस तो बाद आप X की वैल्यू कढ़ के आंसर कढ़ सकते हैं कि X कितना निकलता है। सो दो न्यूमेरिकल जी मैं तुम्हें कराए आ, और दो तो मेरा दिल है कि हम मैं प्रैक्टिस लिए दूँगी ताकि तुम खुद भी थोड़ी जी ट्राई कर सको, और फिर ही तुहानूं जिहड़ा ना ज़्यादा चंगी तरह पता लगेगा। उदा मैं हिंट दे देनी इस सवाल का, ये तुसीं MB कैलकुलेट कर लोगे, तुहानूं नवीं चीज़ पूछी है सेलेनियम X, ਇਹਦਾ मतलब है सेलेनियम गुणा X ये बराबर होएगा MB। इत्थों सेलेनियम का वेट तुहानूं दिता होगा, तुसीं सिर्फ X कढ़नी है तो ये नवीं चीज़ तुसीं निकालोगे। मेरा दिल है कि तुसीं खुद करके देखना, उस तो अगला सिंपल आ TF कढ़नी है वो तुसीं कढ़ ही लैनी है। सो आ वाले न्यूमेरिकल जिहड़े करके तुहाडी प्रॉपर्टी है जो पूरी हो जाएगी, और फिर तुसीं मैनूं दस दिओ कि अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आई तो ये तुसीं काम कंप्लीट कर लिओ। ओके रजे।